अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम न्यूज़ और स्पेशल के साथ शहजाद आज महंगाई के खिलाफ मौजूद और यहाँ पे बड़ा के खिलाफ और महंगाई के खिलाफ जांच किया जा रहा है। आप क्या कहेंगे महंगाई के खिलाफ? और मैं ये कहूँगी कि जो इमरान खान ने अपील कर दी है कि लोग यहाँ पे खुदकशियाँ करने पे मजबूर हो गए हैं, ठीक है, और लोग मर रहे हैं और आटा भी, चीनी भी, सब कुछ, पेट्रोल भी, लोग कहाँ जाएँ और क्या करें, ठीक है। इन लोगों को शर्म नहीं आती, जो वादे किए थे आवाम के साथ वो तो पूरे करें। ये लोगों को इसने कहा था मैं गरीबों को रहने नहीं दूंगा, इसका मकसद ये है कि ये गरीबों को मार के साथ लेगा। आज ये खुदकशी करने में आप लोगों ने भी दिया था ना। देखिए, वोट हमने इसलिए दिया था कि चलो ये जो वादे कर रहा है, जो कुछ कह रहा है कि जो तब्दीली आई, ये कौन सी तब्दीली है? इससे कहो कि हमारा पुराना जो पाकिस्तान है वही हमें ला दे वापस, हमें नया पाकिस्तान नहीं चाहिए। मेरे साथ और खवातीन मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करें। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि इमरान खान को छुट्टी करना चाहिए, फांसी करना चाहिए। मेरे साथ हिना प्रेत भट्ट साहिबा मौजूद है और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? आज इतना बड़ा एहतजाज हो रहा है, महंगाई के कमर तोड़ कर, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, आपको ही पता है कि मुल्क में महंगाई कितनी बढ़ गई है। अभी लेटेस्ट इकोनॉमिस्ट का सर्वे आया है, पाकिस्तान 4th नंबर पे आया है महंगा तरीन कंट्री। इनके यही वज़रा आके कहते थे कि पाकिस्तान में तो महंगाई नहीं है, सस्ती तरीन मीशत है। तो आज हम निकले हैं आवाम के लिए। इन्फ्लेशन रेट 12 से 14% है, हर चीज़ की प्राइस बढ़ गई है। आटे का 20 किलो का थैला जो है 200 रुपये से इंक्रीज़ हो गया है, मटन की प्राइस 100 रुपये, टमाटर, प्याज। ये फिर झूठ बोल रहे हैं कि आलमी मंडी की वजह से। बेसिक ये इनकॉम्पिटेंट और करप्ट हुकूमत है जिनने अपने आटा, चीनी चोर और माफियाज के पीछे मुल्क में इतनी महंगाई की है। तो आज हम PMLN और PDM अपनी आवाम की हकीकी नुमाइंदगी करने के लिए, उनकी आवाज़ उठाने के लिए, महंगाई के ऊपर आवाज़ उठाने के लिए निकले हैं। ये एहतजाज यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा कि आगे भी जाएगा? ये आज तो ये शुरू है, 2 हफ्ते तो अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे होएगा और इंशाल्लाह ये आगे लॉन्ग मार्च में तब्दील हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल आपने की बात सुनी। इनका कहना है कि ये मार्च अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी शुरू हुए, लॉन्ग मार्च करेंगे। और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, उनका क्या कहना है? जी, मेरे साथ साहब मौजूद है। आज कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ बहुत बड़ा एहतजाज किया जा रहा है और इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे मैडम, आज कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? सिर्फ कमर तोड़ नहीं, ये तो इस वक्त पूरा जिस्म तोड़ है, इंसान तोड़ है, ये सब कुछ तोड़ है। अफसोस की बात यह है कि इमरान खान साहब मुझे नहीं मालूम था और शायद पाकिस्तान के भी बहुत सारे लोग उसके उस झूठ और फरेब में आए जिसका ड्रामेबाजी वो कंटेनर के ऊपर किया करते थे। आज अगर इमरान खान के फरमुदात ही दोहराना शुरू करूँ तो महंगाई जितनी है तो वज़ीर आज़म इस वक्त डाकुए आज़म है। जो जितने इसने कर्जे ले लिए हैं वज़ीर आज़म डाकुए आज़म है। जितना इसने टैक्स इकट्ठा करना था वो ये नहीं कर सका तो लोग इस पर एतबार भी नहीं करते। और अब ये हालात है कि इमरान खान साहब इस वक्त लाहौर में मौजूद है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि फिर वही कमरे में बैठ के इमरान खान बाहर निकलो, ज़रा आवाम में निकल के देखो लोग तुम्हारा हाल क्या करना चाहते हैं। लोग तुम्हें गिरबान से पकड़ के घसीटना चाहते हैं। वो तुम्हें पूछना चाहते हैं कि उन गरीबों की सरकारी अस्पतालों में जो दवाई फ्री मिलती थी, जो टेस्ट फ्री होते थे, तुमने बंद क्यों किए? वो तुमसे पूछना चाहते हैं कि आटा जो 35 रुपये में मिलता था, आखिर हमारे मुल्क में गंदम बनती है हर साल। ये कहते हैं बम्पर क्रॉप हुई है, वो बम्पर क्रॉप किसके पेट में जा रही है? अगर गरीब आदमी के लिए आटे की कीमत में कमी नहीं होती, वो बम्पर क्रॉप को आग लगाऊं मैं? और चीनी जो है, जो गन्ना हमारे मुल्क में
बेचता है, अगर वो बम्पर क्रॉप है और चीनी आप हमारे मुल्क में गंदम और चीनी हम बाहर भेजते थे पैसे कमाने के लिए, इतनी होती थी। और आज ये हालत है कि हमें रूस से या कभी जानवरों को डालने वाली ब्राउन गंदम लेनी पड़ती है। और वो गंदम जो है, ये अब आम लोगों से पूछिए, वो गंदम जो है वो पकाने के काबिल नहीं है, वो काली बदबूदार गंदम है, इसमें रोटी पकाई नहीं जा सकती। तो ये सब लोग आवाम पूछना चाहती है कि कब निकलोगे महलों से बाहर, कब निकलोगे अपने दफ्तरों से, सरकारी घाटों से बाहर आके देखो आवाम। तुम तो हमें रियासत मदीना की एग्जाम्पल देते थे, रियासत मदीना के लोग आवाम के बीच में रहते थे, वो रात को लोगों के घरों पर नॉक करके पूछा करते थे आपके घर में किसी चीज़ की कमी है। आज तुम्हारा हाल ये है कि तुम दफ्तर से बाहर निकलने को तैयार नहीं हो, तुम्हें पता ही नहीं है आम आदमी का प्रॉब्लम क्या है। सो आम आदमी के प्रॉब्लम का एक ही सिचुएशन है, ये जो इमरान खान नामी एक कीमत, मुसीबत और नहुसत पाकिस्तान को चिंती है, इससे जो है छुटकारा चाहिए। पाकिस्तान का मसाइल का कोई हल नहीं है और हमें इससे यहाँ पर चाहिए। क्या है मतलब ये एहतजाज यहाँ से इस्लामाबाद जाएगा? बिल्कुल जाएगा। अगर इसको शर्म नहीं आएगी, इसने 500 लोग मांगे थे शर्म खाने के लिए, अगर तो इसको आज 500 लोग की शर्म आ गई तो ठीक है, अगर ना आई तो वो इसके रिश्तेदार भी कुछ आज चल पड़े लाहौर से, तो उनको भी देखे। आज पूरा लाहौर सील है, यहाँ पर इंटरनेट नहीं है, मुल्क के हालात इसके कंट्रोल में नहीं है, आटा चीनी इसके कंट्रोल में नहीं है, इसको बाहर के मुल्क में कोई साथ दिखाने को तैयार नहीं है, इसकी शक्ल देखने को हम तैयार नहीं है, तो फिर इसको घर जाना चाहिए। इसका वो बड़ा अच्छा शेर है ना, कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उधर क्यों नहीं जाते? उधर जाए, हमारी जान छोड़े, हमारा मुल्क है, खुद देखिए। ये आपने बुखारी की ये बात आगे चले जाओ, बात करने की कोशिश करते हैं महंगाई के खिलाफ वोट दिए, हर चीज़ महंगी की है, गवर्नमेंट की काम हो चुकी है, इसके दुआ आते उससे पकड़ने बात करने की कोशिश करें। सर क्या कहेंगे, पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है, अब आपका खाना भी मजबूरी होगी, क्या कहेंगे इसके? हम इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी यहाँ पे होस्ट है और पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे जहाँ पे एहतजाजी कैंप जो हो रहा है, उस पर हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम आवाम की आवाज़ बनेंगे और इसको चलता करेंगे। जब तक ये घर नहीं जाता उस वक्त तक हम भरपूर तरीके से अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल करेंगे। सर ये धरना जो आप एहतजाज कर रहे हैं, ये इस्लामाबाद तक जाएगा? जो डिसीजन टॉप लीडरशिप मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब जो डिसीजन करेंगे, पार्टी मनोमान उस पर इम्प्लीमेंट करेगी। ये अपनी बिल्कुल बात सुनने का कहना है, जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो भी फैसला करें, पार्टी उन पर अमल करके आगे बढ़ेगी। मेरे साथ राना मशहूब मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है महंगाई के खिलाफ और इस एहतजाज के खिलाफ, इतना बड़ा एहतजाज हो रहा है, उनके खिलाफ क्या कहेंगे? सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर इतना बड़ा एहतजाज हो रहा है महंगाई के खिलाफ, क्या कहेंगे? इसमें देखें, बात बहुत क्लियर है कि इस वक्त आवाम तंग आ चुकी है, इनकी जो है कारकर्दगी पाकिस्तान की आवाम के सामने आ चुकी है। ये नालायक हैं, ये निकम्मे हैं, ये करप्ट हैं। पाकिस्तान का 72 सालों में इतना बुरा हाल नहीं हुआ था जितना इन 3 सालों में हो चुका है। तो पाकिस्तान की आवाम को अब निकलना होगा, इस करप्ट टोले से निजात हासिल करनी होगी। पाकिस्तान तभी तरक्की करेगा जब तक हम इनसे निजात हासिल नहीं करेंगे। सर पेट्रोल इतना बढ़ चुका, क्या कहेंगे पेट्रोल के बारे में? खाली पेट्रोल की बात नहीं है, इस वक्त कौन सी चीज़ है जो आज 3 साल पहले के रेट निकाल लें और आज के रेट निकाल लें, लोग अब अपना बजट नहीं बना सकते, लोग 2 वक्त की रोटी इज्जत से नहीं खा सकते। और पहले साल में एक दफ़ा बजट आता था, अब हर महीने बजट आता है, मिनी बजट आता है। कभी पेट्रोल बढ़ रहा है, कभी गैस बढ़ रही है, कभी आटा बढ़ रहा है, कभी चीनी बढ़ रही है, डॉलर रोज़ बढ़ रहा है। तो अब इससे छुटकारा पाने का वक्त आ गया है। सर ये एहतजाज यहाँ से इस्लामाबाद जाएगा एहतजाज? देखें, मुस्लिम लीग नून ने जो कॉल दी और पीटीएम के प्लेटफॉर्म से जो दिया, ये पूरे पाकिस्तान के लिए दी है। आज जब हम यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं तो कराची में भी हो रहा है, कोयटा में भी हो रहा है, पेशावर में भी हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। और ये जो हमारा 15 दिन का एहतजाज का प्रोग्राम है, इसके बाद इंशाअल्लाह ताला ये सब का रुख इस्लामाबाद की तरफ होगा। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी कि इनका राना मशहूब साहब का कहना है कि ये एहतजाज लाहौर से शुरू है, कराची भी हो रहा है, पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है और ये एहतजाज इस्लामाबाद जाके ही ख़त्म होगा, तब जाके महंगाई कम होगी। और लोगों से जानने की कोशिश करें तो उनका क्या कहना है, ये मेरे साथ।
मेरे साथ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने हैं महंगाई के बारे में। सर, इतनी महंगाई हो चुकी है, क्या कहेंगे आप भी एहतजाज करने आए हुए हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल जी, पाकिस्तान के शहरी हैं, एहतजाज करने के लिए आए हैं। हबीब जालम ने कहा था हुक्मरान बन गए कमीने लोग, खाक में मिल गए नगीने लोग। इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। हर रोज़ एक नया तमाशा खड़ा होता है और लोग जो हैं इसका तो उनकी ज़िंदगी जीरोन हो चुकी है महंगाई की वजह से। लॉ एंड ऑर्डर का है उसका हाल देख लें आप, गवर्नेंस का हाल आप देख लें। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया, सत्यानाश कर दिया है। और हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि गो न्याजी गो का नारा लगाने के लिए कि इन गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। इमरान खान को महंगाई के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? और भाई इस निकम्मे को क्या मैसेज देना है? ये वारदाती लोग हैं सारे, ये जारों की खलंडरों की हुकूमत है जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। पैगाम तो उसको दें, मैसेज उसको दें जिनके कोई उम्मीद हो। ये तो अगर ये चंद दिन हो रहा तो पाकिस्तान अल्लाह ताला मेहरबानी फरमा दे कि ये टूट ना जाए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं इससे जान छूट जाए हमारी भाई। यानी कि आपको पुराना पाकिस्तान चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह वही पाकिस्तान चाहिए जिसमें नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने दिन रात मेहनत की, पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन किया, पाकिस्तान को लोड शेडिंग से जान छुड़ाई, पाकिस्तान में सीप पैक लेके आए, एटमी पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान की इकानमी को मजबूत किया। हमें नवाज शरीफ शहबाज शरीफ चाहिए और कोई नहीं। जी, आपने ये सीनियर रहनुमा की बात सुनी। हमें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ चाहिए, जो पुराना पाकिस्तान था वो चाहिए। और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, उनका क्या कहना है मेरे साथ? आइए। मेरे साथ सीनियर रहनुमा राबिया फारूकी मौजूद है, उनके साथ बात करते हैं कि मतलब महंगाई के ख़िलाफ़ क्या कहना है इनका। मैडम, आप क्या कहेंगी महंगाई के ख़िलाफ़? कमर तोड़ महंगाई हो चुकी है, पेट्रोल भी महंगा हो चुका है, क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तो पेट्रोल भाई और महंगा होना है। और अब आप लोगों की हालत ज़ार देखें कि अपनी औलाद को मारने पे मजबूर हो गए। और वो एक पॉइंट होता है जो अपने वालिदैन कभी ऐसे नहीं कर सकते। ये इमरान न्याजी को हम कहते थे ना, इमरान न्याजी एक दिन आएगा कि तुम्हारा गरिबान और लोगों का हाथ होगा। अब ये वो दिन आ गया है। कंटेनर पे खड़े होकर कहता था कि हम मुल्क की तकदीर बदल देंगे। कंटेनर पे खड़े होकर कहता था हम महंगाई कम कर देंगे, पेट्रोल कम कर देंगे, लोगों को नौकरियां देंगे, 1 करोड़ नौकरी देंगे, 50 लाख घर देंगे। मैडम, अब तो पेट्रोल जब बढ़ता है तो और चीज़ों में भी महंगाई हो जाती है, खाना पीना भी महंगा हो जाता है, सब कुछ गरीब आदमी क्या करेगा? आप भाईजान वही तो मैं कह रही हूँ। इसलिए हमारे कायदीन ने, देखिए, ये इसका जवाब हमने किसी इंसान को नहीं देना, इसका जवाब हमने अल्लाह को देना। और मैं समझती हूँ कि अब हमारा ये हक है, क्योंकि अब लोगों की बस होगी। अब गरीब आवाम मरने पे मजबूर हो गई है, गरीब से तर होता जा रहा है। तो अब इसलिए हमारे कायदीन ने ये बिल्कुल ठीक फैसला किया है और हम उनके साथ है शाना बशाना। और हम इमरान न्याजी को ये पैगाम देना चाहते हैं कि जब तक तुम अपने घर नहीं जाओगे तब तक हम सुकून से नहीं बैठेंगे। जी, आप इनकी बातें सुनी। मेरे साथ और ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे बात कर। आप क्या कहेंगी? आपने तो इमरान खान का भी ये पट्टी लगाई हुई, क्या कहेंगी आप खुद देख ले, जगह जगह। आप तो जर्नलिस्ट हैं, हमसे बेहतर तो आप जानते हैं। जगह जगह इन्होंने हमारा जीना मुश्किल कर दिया। ऑयल देख ले, 400 रुपये लीटर हो गया। गरीब जिसकी दिहाड़ी 1000 रुपये है वो ऑयल लेगा, आटा लेगा। आटा 1250 रुपये का जो है ना 15 किलो मिल रहा है। कहाँ को जाए गरीब, बताइए आप। इन्होंने हमारा जीना और मरना मुश्किल कर दिया। हम मेरी आपके थ्रू एक रिक्वेस्ट है कि खुदा रहा इमरान खान साहब हमें पुराना पाकिस्तान दे दीजिए। ये जी, ख़वातीन की आप लोगों ने बात सुनी। इनका यही कहना है कि हमें पुराना पाकिस्तान दें, ताकि जो पहले महंगाई नहीं थी, जब नया पाकिस्तान है तो यहाँ पे महंगाई बढ़ी। और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, इन्होंने भी शेर उठाया हुआ है। तो बाबा जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, मालिक का बड़ा एहसान है। महंगाई है कि नहीं है? जी, बहुत ज़्यादा महंगाई है। लोगों की तो घरों में चूल्हे के लड़ाई झगड़े बढ़ गए हों आपस में, फैमिली में मैटर पर। बंदा रोटी खाने से काफी रहा है, रोटी का नाम लेना दुश्वार है। गरीब आदमी आटा खरीदने से बहुत मजबूर है। लोग सोच रहे हैं कि अल्लाह के ऊपर से ही कोई अल्लाह पाक को भेजे हमें। क्या पैगाम देंगे इमरान खान को ताकि महंगाई कम करे? मैं तो इमरान खान को यही कहूँगा, पैगाम दूंगा कि अपनी आंखें खोले और अपने कानों को इलाज करवाए, ताकि उसको आवाम की आंखों से नज़र आए और कानों से सुनाई दे, ताकि उसको पता लगे आवाम किस स्टेज पर आज चीखें मार रही है, किसका कुल्ला रही, क्यों आज सड़कों पर आवाम आई है। महंगाई की बिना पर आई है आज, भूख, अफलास, बेकारी। ये आप लोगों ने की बात सुनी, महंगाई के खिलाफ बड़ा एहतजाज हो रहा है यहाँ पे। जो जितनी भी आवाम से बात हुई है हमारी, वो सारी एक ही बात है कि महंगाई को कम किया जाए, पेट्रोल को कम किया जाए, और भी जितनी भी चीज़ें उनकी कीमतों में भी इजाफा ना किया जाए, ताकि जो गरीब आदमी है वो सुकून की रोटी भी खा सके, ताकि अपने घर का चूल्हा भी चला सके। वो लोगों की बात करने की कोशिश करते हैं।
बिल्कुल आप ये देख सकते हैं कि भाई ने कमीज़ उतारी हुई और सब्जियां यहाँ पे लटकाए, हार बनाया हुआ है सब्जियों का। और ये देख सकते हैं ये नान है और ये भी रोटी है और आलू गाजर वगैरह सब, ये चीनी वगैरह, भिंडियाँ, टमाटर वगैरह, ये सारी चीज़ इन्होंने हार बना के अपने गले में लटकाया हुआ है। ये क्यों लटकाया हुआ है? मैं बताता जाता हूँ, ये मटर ना मटर ये 400 रुपये किलो है, जो नवाशी के तौर से 50-60 रुपये किलो होते थे। हर सब्ज़ी 30-40 रुपये किलो बात नहीं होती थी। 150-200 रुपये किलो सब्ज़ी है। ये क्यों नवाशी के तौर से 120 रुपये किलो है, 100 रुपये किलो, 120 रुपये किलो है। आज 400-450 रुपये किलो है। हर चीज़ सारी महंगी है। पेट्रोल से ला के बत्ती महंगी, पेट्रोल ही महंगा, हर शय महंगी। वोट किसको दिया था आपने? नून लीग का। मैं मरना जीना नून लीग वासे, वोट भी नून लीग था। जब तक महंगाई कम नहीं होगी ऐसे ही रहेंगे? हाँ ऐसे ही रहेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे ऐसे? हाँ। मैं क्या आप क्या चाहता हूँ, जिधर तक एक कुत्ता मगरने लगेगा सिलेक्टर न्याजी, उधर तक ऐसे रहेगा। खान साहब को क्या मैसेज दोगे महंगाई के हवाले से? मैं खान साहब नहीं कहता, इसको मैं कहता हूँ योजना का रिजल्ट कहता हूँ मैं। यो मियाँ नवाज शरीफ कहता ना अभी वाजपेयी का नवाज शरीफ यार है, ये वाजपेयी का जहाँ इंडिया यार इमरान खान है। मियाँ नवाज शरीफ गिरफ्तार कहता ये सब बड़ा इंडिया का गिरफ्तार है, इन्हें तो भाजपा ने रल के इंडिया का सौदा किया। ये देख लें इमरान खान साहब, ये देख लें इनका गरीब आवाम का ये हाल हो चुका है। इन्होंने कमीज़ भी उतारी हुई और हार बना के सब्जियां लटकाई हुई हैं। और मेरी भी रिक्वेस्ट है इमरान खान से, PM इमरान खान से, कि महंगाई को कम किया जाए ताकि जो आवाम है अपना खाना रोटी को खुद कर सके, ना खा पीछी रखे और लोगों की बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कहते हैं। अंकल जी आप हैं, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब असी कहना चाहते हैं, असी अल्लाह को माफ़ी मंगने हैं कि साढ़े को गलती हो गई, जिन्होंने लोगों को गलती हो गई है अल्लाह सानू माफ़ कर दे। इस बगैरत दे बच्चे ने साडा जीना हराम कर दिता है। ना असी खा सकने हैं, ना असी पी सकने हैं। साढ़े बच्चे, साड़ियाँ दुआइयाँ असी बेकार हो गए हैं। वो खुदा आ सानू माफ़ कर दे। असी करना हथ कन्न फड़ने कि सानू माफ़ कर दे। ये अड्डा बगैरत दा बच्चा कि 1 रुपया दे 2 न्याजी, नान दी माँ दे नान दा प्यो न्याजी। ये देख लें जी, ये नीचे यानी कि मुर्गे भी बनने हैं और उसके बाद और कुत्ता एक दिन और उसके बाद ये देखें काफ़िले आना शुरू हो गए हैं। बड़ी तादाद में काफ़िले आना शुरू हो गए। यहाँ पे पंडाल भी सब चुके हैं और यहाँ पे ख़वातीन भी और आ चुकी हैं। क्या कहेंगी महंगाई के वाले से? उनके साथ बात करते हैं। आप क्या कहेंगे महंगाई के खिलाफ से? जी आपको पता है हर चीज़ महंगी हुई है। अब इस न्याजी को घर जाना चाहिए, इस सिलेक्टेड को, नहल को। जाहिर सी बात है ये सारी घरेलू ख़वातीन है, हमारे नून लीग की वर्कर हैं। हर चीज़ महंगी है, आटा दाल चीनी घी हर चीज़ महंगी है। इसको शर्म आनी चाहिए। पहले नून लीग की हुकूमत में भी एहतजाज ऐसे होते थे जब महंगाई होती थी। नहीं जी, आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं। आज तक कभी इस तरह आवाम ने निकली जिस तरह आज निकली हुई है। इस सिलेक्टेड को डूब बनना चाहिए। ये तो कहता था मेरे खिलाफ 10 बंदे निकलेंगे तो मैं सीट छोड़ दूंगा, यहाँ से 10,000 से भी ज़्यादा है। क्या कहेंगे? पेट्रोल महंगा हो चुका है और चीज़ों में भी इजाफा हो चुका, क्या कहेंगे? जी हर चीज़ महंगी है, पेट्रोल, गोश्त, दाल, सब्जी हर चीज़ महंगी है। सस्ता क्या है पाकिस्तान में? सिर्फ बच्चे भूखे मांग रहे हैं। ये इनसे पूछे जरा। ये और लोग मेरे साथ मौजूद है, ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बच्चे 1 रोटी खा रहा है, इतनी महंगाई हो गई है। क्या बच्चे 2 रोटी खाता, बच्चे 1 रोटी खा रहे हैं तो इमरान खान को बुरा भला कहेंगे नहीं? इतनी महंगाई हो गई, हम कहाँ जाएँ? इतनी आमदनी नहीं है, ऊपर से कोरोना ने हमें मार दिया और आमदनी नहीं है। जी आपने ख़वातीन की आपने बात सुनी, में से 2 ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है। आप क्या कहेंगी? अगर घर से बाहर आए तो कोई तो मकसद लेके आई है ना आप? गो न्याजी बस। आपका भी गो न्याजी है? जी गो न्याजी। सबका गो न्याजी। महंगाई के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं और ये काफ़िले आना शुरू हो गए हैं यहाँ पे और लोगों की जानने की कोशिश करते हैं उनका क्या कहना है महंगाई के खिलाफ। आइए मेरे साथ। मेरे साथ सीनियर रहनुमा नून लीग के मलिक फुरकान साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, पेट्रोल जब बढ़ता है तो और चीज़ों में भी इजाफा हो जाता है, क्या कहेंगे पेट्रोल के बारे में और चीज़ों के बारे में? सर इस वक्त गरीब आदमी के हालात जो है ना वो बिल्कुल बेचारा दरगो हो गया हुआ है। आप किसी ऐसे गरीब आदमी को देखें जिसके घर में पहले 2 टाइम का खाना था, अब 1 टाइम का भी मुश्किल हो गया है। ये पेट्रोल बढ़ने की वजह से हर चीज़ आसमान को चली गई है। पेट्रोल बढ़ता है, डॉलर बढ़ता है, वज़ीर आज़म चोर होता है। अब ये चोरों ने काम किया है, साधों ने नहीं किया। पहले हम चोर थे, अब ये चोर है और ये डाकू है। चोर नहीं, ये डाकू है। आपने इलेक्शन से पहले वोट किसको दिया था? मैंने नून लीग को दिया था
और मैं ये नून लीग को क्या समझ के दिया था नून लीग को कि ये महंगाई कम करेगी, ज़्यादा अब इमरान खान की हुकूमत आ गई है। मैंने नून लीग को ये समझता हूँ कि वो निजात दहिंदा हैं, वो इस मुल्क को मुश्किलों से निकालते हैं और इनके मुतालिक ये कहता हूँ लुटने वाले रज रज लुटे हैं, सुते तुसी भी नहीं सुते। नून लीग की हुकूमत में भी एहतजाज होते थे महंगाई के खिलाफ, इस हुकूमत के भी खिलाफ एहतजाज, और क्या कहेंगे सर? तब पेट्रोल जो था 72 रुपये का था, तो उस एहतजाज को जो करवाते थे और जो करते थे वो आप बेहतर समझते हैं, जो करवाते थे जो करते थे आप बेहतर समझते हैं। आज पेट्रोल 137 रुपये का 138 रुपये का पेट्रोल मिल रहा है और हम बातें कर रहे हैं। इस वक्त गरीब आदमी को रोटी नहीं मिल रही, हम बातें कर रहे हैं। अब वो कहते हैं कि जी 1 करोड़ आदमी को फ़ायदा हो रहा है डॉलर ऊपर जाने से, 22 करोड़ भाड़ में जा रहे हैं। जी आप लोगों ने बात सुनी इनका, मलिक फुरकान की, इनका कहना है कि महंगाई तो है ही है, तो एहतजाज कर रहे हैं। तो नून लीग की हुकूमत में इतनी महंगाई नहीं थी, एहतजाज उस टाइम एहतजाज होते थे, मगर अब PTI की जो हुकूमत जब से आई है और महंगाई ज़्यादा हो गई और एहतजाज किया जा रहा है, वो लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। उनका क्या कहना है? आइए मेरे साथ सीनियर रहनुमा ख्वाजा नदीम मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि महंगाई के खिलाफ इतना बड़ा एहतजाज हो रहा है, उनके बारे में क्या कहेंगे? सर, पेट्रोल महंगा, गरीब आदमी खाना नहीं खा सकता, सब्ज़ी की प्लेट 30-40 रुपए की थी, आज वो 100 रुपये से क्रॉस कर चुकी है, क्या कहेंगे महंगाई के बारे में? देखिए, अब आवाम ने होश के नाखून ले लिए हैं और अब आवाम को 3 सालों में ये समझ आ गई है कि हमने एहतजाज करना है, भरपूर एहतजाज करना है। इस चोर हुकूमत से निजात हासिल करने के लिए सिर्फ़ एक वाहिद रास्ता यही था कि हम सड़कों पर एहतजाज करें, ताकि इस गवर्नमेंट को ये अंदाज़ा हो सके कि लोग किस तरह भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, साफ पानी नहीं पीने का। खाने की आपने बात की है कि सब्ज़ियां जो हैं वो गोश्त के रेट पे हो गई हैं और गोश्त के रेट जो है वो अब तो ख्वाबों में भी लोगों ने गोश्त खाना छोड़ दिया है। तो इंशाल्लाह ताला ये आज बारिश का पहला कतरा साबित होगा एहतजाज, और ये जो मौजूदा हुकूमत है इससे निजात के लिए इंशाल्लाह ताला 10 से 15 दिन में मुझे पूरा यकीन। वजह क्या है? इमरान खान जब हुकूमत में नहीं थे तो एहतजाज करते थे, इसी तरह रोडों पे एहतजाज करते, यही वादे करते थे मैं जो बेरोज़गार लोग हैं उनको नौकरियां दूंगा, सब कुछ होगा। अब वो चीज़ें पूरी नहीं, और इसकी वजह क्या है आखिर? बदनीयती है, और क्या है? ये बदनीयती है, लोगों को धोखा दिया गया है। कंटेनर पे खड़े होकर बुलंदो बाला जो वादे किए गए थे ये सब एक धोखा साबित हो चुके हैं। अब आवाम जो है इस बात से आया हो चुकी है कि इस चोर हुकूमत से, इस डाकू हुकूमत से निजात हासिल करनी है, और इंशाल्लाह निजात हासिल करके रहेंगे और इहतसाब भी करेंगे और कड़ा इहतसाब करेंगे। आप क्या समझते हैं कि नून लीग की हुकूमत जब दोबारा आए इंशाल्लाह तो ये हालात ठीक हो सकते हैं? देखिए, नून लीग की हुकूमत इंशाल्लाह जब आएगी तो मैं, इसने तो झूठ से कहा था ना कि मैं 100 दिन में ये अपने तमाम मामलात, अपने तमाम वादे पूरे करूँगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 100 दिन में क्या, इंशाल्लाह ताला 100 दिन से पहले ही ये तमाम महंगाई पे कंट्रोल भी होगा, आवाम को रिलीफ भी मिलेगा, लोगों की तनख्वाहें भी बढ़ेंगी और इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान दोबारा खुशहाली की तरफ गामज़न होगा। जी बिल्कुल, इनकी आपकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि महंगाई के खिलाफ एहतजाज हो रहा है यहाँ पे। अगर नून लीग यहाँ पे हुकूमत आ जाए तो फिर भी ये महंगाई कम हो सकती है, वरना महंगाई कम नहीं हो सकती। और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, उनका क्या कहना है, उनका भी मौक़िफ़ जानते हैं। और आइए मेरे साथ।